मैं शौर्य पंडित, हम मौजूद हैं यहाँ दारुल शफा में। यहाँ पे आयोजित हो रही है हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक। यहाँ पे सिंपल उद्देश्य ये है कि जिस तरह से व्यापारियों के साथ में हो रहा है उनका उत्पीड़न, चाहे वो जीएसटी की छापेमारी हो या जटिल जीएसटी को समझने की, और तमाम व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याओं के उन्मूलन के लिए इस आयोग, इस मंडल का गठन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भूतपूर्व विधायक जौनपुर सदर से मोहम्मद अशरफ खान साहब। अभी हम आपको उनसे भी मिलाएंगे, उनसे भी रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे इसके पीछे का उद्देश्य। और मेरा व्यापार है शस्त्रों का व्यापार। मैं बंदूक बेचती हूँ, रिवॉल्वर बेचती हूँ, पर वास्तव में जब से ये सरकार बनी है मैं बहुत परेशान हूँ। हर तबके के व्यापारी परेशान, क्योंकि बंदूक के काम में और राजनीतिक किसी विपक्ष दल का होना ये भी एक बहुत अलग तरह की बात है। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर हम आप बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी में से अगर एक रुपया निकाल दिया जाए तो क्या आदमी खड़े होकर चल सकता है? नहीं चल सकता। तो हमें रीढ़ की हड्डी की तरह एक दूसरे से जुड़ के चलना है। अगर हम एक दूसरे से जुड़ के चलेंगे तो कोई भी व्यापारी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आइए अब आपको हम सीधा मिलाते हैं इस संगठन के अध्यक्ष से। आइए वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे सीधा पूछेंगे जो आज की ये बैठक है इसके पीछे के उद्देश्य क्या थे, और जो इस बीच व्यापारियों को समस्याएं हुई हैं उनके उन्मूलन के लिए, उनके समाधान के लिए इनका संगठन आगे क्या करने वाला है, क्या कदम है, क्या रणनीति है। आइए सीधा मिलाते हैं जनाब अरशद खान साहब से। अरशद जी नमस्कार। नमस्कार। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल। अध्यक्ष जी, आज जो आपकी बैठक हुई है प्लस इसमें सदस्यता का भी अभियान चलाया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हिंदुस्तान में हर शहर में व्यापारी वर्ग दो भागों में बटा हुआ है, एक सेकुलर, एक कम्युनल जी, और इसी बुनियाद पे दंगे भी होते हैं। ठीक है। हम सेकुलर और कम्युनल दोनों को मिलाकर प्रेम की धारा में बहाना चाहते हैं, एक धारा में जोड़कर, और भारत को दंगा मुक्त बनाना चाहते हैं, व्यापारियों में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के ज़रिए से देश में भी और विदेशों में भी हम हिंदुस्तान के व्यापारियों को, उद्योगपतियों के प्रोडक्शंस को प्रमोट करेंगे, उनके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। बेरोज़गारी दूर करने के लिए हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल छोटे छोटे प्रोग्राम चलाकर हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं और लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेके नौकरियां ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, हम उनको बताएंगे कि 5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, 1 लाख में, 50,000 में भी आप इंडस्ट्री खोल सकते हो। चप्पल इंडस्ट्री खोलना 50,000 में भी खोल सकते हो, 20,000 में भी खोल सकते हो। लोग नहीं जानते हैं, तो हम नौजवानों को, महिलाओं और यूथ को एजुकेट करेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, बेरोज़गारी दूर हो, उसके लिए हम काम करेंगे। जीएसटी के नाम पर अभी छापेमारी चल रही थी व्यापारियों के ऊपर उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे लोग दुकान बंद कर भाग जा रहे थे, और जब व्यापारी यहाँ 30-40 की तादाद में अधिकारी और पुलिस वाले लेके पहुँचते थे, आतंक मच जाता था, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल ने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में ज्ञापन दिया और इसका विरोध किया कि व्यापारियों के ही टैक्स से देश का कारोबार चलता है। 60, 70, 80% राजस्व व्यापारी और उद्यमी देता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके पीछे जो ये छापेमारी चल रही थी या जो भी विभागीय कार्यवाहियां चल रही थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? व्यापारियों को लूटना उद्देश्य था, और क्या उद्देश्य था? डकैती डालना उद्देश्य था, जो शोषण करना उद्देश्य था, और किया गया। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर रुका जी। और अभी उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या है। व्यापारी चाहते हैं उन्हें कम रेट पे बिजली मिले,
लेकिन सरकार का प्रस्ताव है कि 11 से लेकर 23% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। हम लोग उसका विरोध करेंगे। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल बिजली बढ़ोतरी का विरोध करेगा। हम चाहते हैं उन दबियों और व्यापारियों को बिजली सस्ते दर पर मिले, बैंकों से लोन सस्ते दर पर मिलें, और अगर सरकार को हिसाब किताब चाहिए जीएसटी या टैक्स का तो उनको नोटिस दे दें जिसका ना समझ में आए, और 2 महीना 3 महीना टाइम दे, अपने डॉक्यूमेंट ले जाके अधिकारियों को दिखा देंगे। लेकिन छापा मारकर आतंकित करना, डराना, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि जैसा आपने भी शुरुआत में कहा कि 2 तरह के यहाँ पे भी वर्ग है, लेकिन जैसा भी हमने आपके यहाँ पे मंच पे देखा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, सारे लोग एक मंच पे आज इकट्ठे थे। क्या उनका धर्म आज से व्यापार हो गया है? नहीं, व्यापारी तो सभी धर्मों के हैं जी। सबको इकट्ठा कर दिया है तो भाईचारा पैदा होगा। एक माला में हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों को पिरोने का काम किया है। जैसे सामने भी एक व्यापार मंडल की बैठक हो रही है, हाँ, उसका जाके बोर्ड पढ़िए तो उसमें मुसलमान एक है, वो भी प्रदेश कार्यकारी मेंबर है, कोई पदाधिकारी नहीं है जी। और किसी खास वर्ग के ही पदाधिकारी हैं सभी व्यापार मंडलों में। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल में सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के पदाधिकारी हैं और सब लोग मिलके हिंदुस्तान को दंगा मुक्त बनाएंगे, भाईचारा और मोहब्बत वाला भारत बनाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम का आधार बनाएंगे भारत को। तो इसके पीछे ये जो राजनीतिक परिवेश आपने देखा होगा पिछले कई सालों में बदला है कि हर एक चीज़ में धर्म सर्वोपरि हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसका अगर निवारण करना हो या यदि इसको जो भारत की मूल आत्मा है उस पे अगर वापस लाना हो तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मानव का हर वो कर्म जिससे मानव और मानवता को लाभ होता है धर्म है। मानव का हर वो कर्म जिससे मानव और मानवता को हानि होती है अधर्म है। ये जो नफ़रत जो लोग करते हैं, नफ़रत की बुनियाद पे राजनीति करते हैं, वो अधर्मी हैं, वो धार्मिक नहीं कहे जा सकते। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी, उनका किसी का कोई मज़हब हो, कोई मज़हब झूठ बोलना नहीं सिखाता, कोई मज़हब चोरी करना नहीं सिखाता, कोई मज़हब नफ़रत करना नहीं सिखाता। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु सब एक नाम है। अब उड़ीसा में लोग जगन्नाथ कहते हैं तो वो जगत का नाथ है जी। हम भी जगन्नाथ कहें तो कोई हमारा धर्म खतरे में नहीं पड़ेगा। विश्वनाथ वो विश्व का नाथ है, वाहे गुरु वही है, अल्लाह वही है, ईश्वर वही है, गॉड वही है, उसके हज़ारों नाम हैं। चलिए आते हैं फिर से अपने मुद्दे पे, हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के मुद्दे पे। आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाने वाली है आपका आयोग, आपका ये मंडल जो है, पूरा व्यापार मंडल जो आपने बनाया इस हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल, अभी 10 दिन बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर ज़िले में व्यापार गोष्ठियाँ करेंगे और व्यापारियों को एकजुट करेंगे और व्यापारियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।